हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जो ये मेरा चैनल है साइकिक पूजा, यहाँ पे हम आप लोगों के लिए साइकिक मैसेजेस के बारे में बात करते हैं। जो साइकिक मैसेजेस जो भगवान जी मुझे देते हैं वाया क्लियर वॉयंस, क्लियर विजन, क्लियर सेंटियंस, क्लियर ऑडियंस और क्लियर कॉग्निजेंट। एंड इसके अलावा किसी भी तरीके से भगवान जी मुझे कंफर्मेशन देते हैं। कोई भी साइकिक मैसेज मुझे मिलता है वो हम यहाँ पे मेरे चैनल साइकिक पूजा पे हम बात करते हैं। एक और बात, मैं एक साइकिक टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। मेरा जो चैनल है टैरो बाय कटारिया, जहाँ पे हम हिंदी में टैरो रीडिंग करते हैं। एंड एक और मेरा चैनल है साइकिक तेलुगु टैरो, जहाँ पे हम लोग तेलुगु में टैरो रीडिंग करते हैं। ये दोनों चैनल से अगर आप दोनों ही लैंग्वेजेस आपको आते हैं, हिंदी या तेलुगु, डेफिनेटली चेक आउट माई चैनल्स। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन, ऑल बेल नोटिफिकेशन, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहे। शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक आप ज़रूर दीजिएगा। फॉर पर्सनल रीडिंग हमसे आप www.pujakataria.com ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आप हमसे पर्सनल रीडिंग लीजिए। आप कोई भी सेक्शन का पर्सनल रीडिंग आप हमसे ले रहे हैं, उसके साथ आपको साइकिक मैसेज भी ज़रूर मिलेगा। यू विल डेफिनेटली बी सेटिस्फाइड बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकिक tarot card reader that you can ever come across. Let's get started with the psychic messages. हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। ये पहले तो बेसिक नॉलेज है, पहले आप ये बेसिक नॉलेज देख लीजिए। ये बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है एट दिस वेरी टाइम। हम कलयुग के एक ऐसे मोड पे हैं जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज़ को कॉन्स्टेंटली अपने ज़िंदगी में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइट नहीं ले सकते कि हम साल में एक बार पूजा करेंगे और हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। ये पहले युग में होता था। अभी कलयुग एक ऐसे मोड पे आपको लेके आया है कि आसानी से चीज़ें आपके लाइफ में होती नहीं हैं। बहुत बार आप कॉमन लोगों को भी अभी बातचीत में अभी आप सुनने लगे हैं कि मैंने एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करवाया था अपने एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। वो पर्सन साल में एक बार पूजा करता है, साल में एक बार भगवान को याद करता है। एंड फॉर हिम पहले हो जाता था कि आप साल में एक बार पूजा कर लो ना, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन कलयुग आसपास के हर एक जगह ऐसी एनर्जीज आ चुकी हैं जो कि आप अगर कॉन्स्टेंटली भगवान कॉन्शियसनेस में नहीं है, कॉन्स्टेंटली आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है, कॉन्स्टेंटली आप अपने भगवान के कॉन्शियसनेस में नहीं है, तो आपको परेशानी हो सकती है। आपको पता नहीं है राइट नाउ जिस तरीके से टेल ए विजन, आपको एक तरीके के विजन बता के आपको एक टेल कर रहा है एक विजन, जो टेलीविजन आप देख देख के जिस तरीके के साइंस वहाँ पे आप देखने को मिलता है। इनफैक्ट आजकल तो नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल शर्म नहीं कर रहा अपने आप को बताने के लिए कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ। एंड इंडिया में भी मैं बहुत सारे चीज़ प्रोडक्ट्स में, एडवर्टाइजमेंट में, मूवीज़ के अंदर इतने ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा के साइंस देख पा रही हूँ। आप लोग को मजाक लगता है, आप लोग उस पर्टिकुलर सीन को देख के हंसने लगते हो, पर जब मैं वो सीन देखती हूँ मुझे कंप्लीटली नकारात्मक ऊर्जा का टेल ए विजन चल रहा है। उस मूवी के अंदर टेल ए विजन चल रहा है, उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर टेल ए विजन चल रहा है, वाया बिल बोर्ड एक तरीके का टेल ए विजन चल रहा है। आप अपने नकारात्मक ऊर्जा आपके सबकॉन्शियस माइंड को टेल ए विजन करते हुए सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रही है। एंड आप नकारात्मक ऊर्जा को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हो और आपको पता ही नहीं है। एंड फॉर यू, आपके लाइफ में अगर कुछ भी गलत होता है तो आपको लगता है कि साल में एक बार या हफ्ते में एक बार या भगवान का जब जन्मदिन है तब जाके उनसे मिल लेते हैं। आपको लगता है कि बस इतना सा काम करने से, इतना सा पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बस मैं इतना सा ही रुख करने से मेरी जिंदगी ठीक हो जाएगी। ये चीज नहीं होने वाला, क्योंकि ये कलयुग है। आपको एक टेल ए विजन किया जा रहा है, आपको एक चीज से प्रोग्राम किया जा रहा है, आप प्रोग्राम हो रहे हो एंड बार बार नकारात्मक ऊर्जा के चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो आप शायद 20,000 का अनुष्ठान करवा लो या किसी तरीके का अनुष्ठान करवा लो, आपका जिंदगी बेहतर नहीं होगा। फॉर यू, आप कॉन्स्टेंटली भगवान कॉन्शियसनेस में आप जितना रहेंगे, आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को खुद अपने आप को जितना ट्रेन करेंगे। अभी टाइम ऐसा आ चुका है कि जब तक आप खुद अपने आप को बचाना नहीं चाहते, आप अपने आप को बचा नहीं पाओगे। पहले के युग अलग थे, ये कलयुग है। मैं आपको पहले बता दूं, आपको खुद को भगवान कॉन्शियसनेस बनना पड़ेगा, भगवान कॉन्शियसनेस बनना ही पड़ेगा, तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ये कलयुग है। अभी कलयुग घोर कलयुग तक नहीं पहुंचा है। कलयुग, घोर कलयुग तक तो डेफिनेटली जाने के रास्ते में है। आफ्टर 10 years आप जब जो कुछ भी चीजें दुनिया में होंगी, आप खुद बोलेंगे ये तो घोर कलयुग है। जी नहीं, रास्ता
बन चुका है, रास्ता नकारात्मक ऊर्जा ने अपना बना लिया है, आपको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आप इस दुनिया में अभी रह रहे हो, अपनी जिंदगी ठीक करने के लिए आपको भगवान कॉन्शियसनेस बनना ही पड़ेगा। ये था इंट्रो बेसिक नॉलेज का, ये हर मेरे वीडियो में होने वाला है, प्लीज एक्सेप्ट इट। इसके आगे जो मेरा वीडियो होगा वो रियल साइकिक मैसेज होगा। दिस वॉज अ बेसिक नॉलेज 101 आपको होना ही चाहिए। मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहूँगी, ठीक है? ये साइकिक मैसेज से रिलेटेड है, ओके? और आप बहुत ही ज़्यादा अमीर ख़ानदान से हैं, लेकिन आपको बेटा पैदा नहीं हुआ, लेकिन बेटी पैदा हुई है। लेकिन बेटी जो पैदा हुई है इसका मतलब वो भी उसके अंदर भी रॉयल ब्लड है। सो रॉयल ब्लड से जो भी बच्चा पैदा होता है, इवन दैट विल कंसिडर एज अ रॉयल चाइल्ड। सो अगर आपकी सिर्फ एक ही बेटी है, आप किंग एंड क्वीन हैं एक कंट्री के, एंड जिस कंट्री में भी एट दिस वेरी मोमेंट किंग एंड क्वींस होते हैं, उस कंट्री में अभी भी किंग एंड क्वीन है, आपको सिर्फ एक ही बेटी है, लेकिन आप सभा बैठाते हो, फिर बोलते हो कि हम अपनी बेटी को थ्रोन कर देंगे, यानी कि आपसे मतलब बेटी के बाद में बेटा तो नहीं है, तो फिर अभी नो मोर किंग क्वींस, नो मोर किंग क्वींस। एक रॉयल स्टेटस ही बोलता है दैन कि एक रास्ता निकालना कि मेरी बेटी है, उसका अगर बेटा होता है तो वो किंग और क्वीन बन जाएगा, या फिर मेरी बेटी को फिर से बेटियां ही पैदा हो रही है, लाइक 4 बेटियां हो गई, 10 बेटियां हो गई, 100 बेटियां हो गई, फॉर एग्जांपल। इतने सारे ऑप्शंस हैं, कोई तो क्वीन बन जाए। लेकिन नहीं, आप ऐसा कोई ऑप्शंस नहीं लेते, लेकिन डायरेक्टली बोल देते हैं कि आप एक स्त्री हैं तो क्वीन नहीं बन सकती, किंग नहीं बन सकती। आप एक स्त्री हैं जो रॉयल थ्रोन के पेरेंट्स को पैदा हुई हैं, तो तुम अब कॉमनर को शादी करोगी तो तुम अब कॉमनर बन जाओगी। एंड जस्ट नॉट दैट, वो जो लड़की जो रॉयल थी, एक ही बेटी है रॉयल ख़ानदान की, एक ही पूरे उनके ख़ानदान में, ना कि मामा का बेटा, चाचा का बेटा, इस तरह के बेटा बेटी, इनको भी वो लोग रॉयल थ्रोन में नहीं बैठने दे रहे हैं। ओके, तुम अपने खुद की बेटी को नहीं बैठने देना चाह रहे, तो आपका एक और भाई होगा, उसका बेटा भी हो सकता है। लेकिन नहीं, अगर आपका भाई नहीं है तो कज़न का बेटा, कज़न का बेटा, नहीं तो ब्रांड आपके ख़ानदान में कोई तो कज़न होगा जिसका बेटा है, नहीं है तो आपकी वाइफ के साइड से कोई भी कज़न का बेटा। बट नो, आप डायरेक्टली ये बोल रहे हो कि थ्रोन के ऊपर कोई भी अभी नहीं बैठेगा, यानी कि इन शॉर्ट आप ये बताना चाह रहे हो कि इसके आगे लेगेसी ऑफ रॉयल्टी नहीं रहेगी आपकी कंट्री में। इंटरेस्टिंग। इतना ही नहीं कि आप अपनी बेटी को एक कॉमनर में मतलब बेच दे, शादी करके, आई एम सॉरी, नॉट पैदा, आपकी बेटी को आपने कॉमनर के यहाँ पे शादी करके भेज दिया। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, पूरा एक सेरेमनी बताते हैं कि देखो हम हमारी बेटी को हम कॉमनर से शादी कर दिए। इतना ही नहीं, आप उसके फ़ोटोज़ भी यूट्यूब या कहीं पे भी वायरल भी करवाते हैं। आप नहीं करवा रहे हो तो कोई और लाइक फ़ोटोज़ खींच के लाइक ऑनलाइन डाल रहा है, देखो ये रॉयल बेटी कितनी कॉमनर लग रही है, कैसे सब्जी खरीद के जा रही है, कॉमनर बन गई है, ये रॉयल, ये कॉमनर बन गई है, स्टोर से बाहर निकली है, ये अब कॉमनर हो गई है, कपड़े भी देखो और बैग भी देखो, एकदम कॉमनर के जैसा चल रही है। कुछ ज़्यादा ही कॉमन नहीं हो गया? चलो, यहाँ तक ही प्रॉब्लम नहीं था। आप अपने कंट्री के अंदर, ये एक पर्टिकुलर कंट्री है जिसके अंदर टेक्नोलॉजी बहुत हाई लेवल है, जस्ट नॉट दैट, इस कंट्री के अंदर वो एक, मैं नॉर्मली इस कंट्री को कभी भी आज तक लाइफ में नेवर थॉट दिस कंट्री कैन बी लाइक दैट, बट उसके बाद में जो कुछ भी मुझे कृष्णा वॉज लाइक दिस वन पर्टिकुलर वन। इतना ही नहीं, ये सेम कॉन्सेप्ट आप यूएसए में देख सकते हो, दूसरी कंट्रीज़ में भी देख सकते हो, जस्ट नॉट अफ्रीका में भी आप देख सकते हो, बहुत सारे जगह देख सकते हो। आजकल तो बॉलीवुड में भी ये अनाप शनाप पैटर्न देखने को मिल रहा है। एंड ये पर्टिकुलर कंट्री है जो जापान है, जापान के बारे में बात कर रही हूँ कि जापान ने अपना रॉयलनेस खो दिया है, क्या वो लोग ऐसे कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जापान सिमुलेशन बेबीज़ पे काम कर रहा है, लाइक विदाउट ए लेडी, विदाउट एक लड़की के बिना बच्चे पैदा करना, वो भी मशीन में। इतना ही नहीं, एक पर्टिकुलर पैटर्न है जो मेरा लाइक एक दिमाग वॉज लाइक
वेट ए मिनट, कहीं ये वो तो नहीं है, वो मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले भगवान जी ये बोल रहे हैं कि जापान में डेफिनेटली कुछ हो रहा है। जो दूसरी कंट्रीज़ में अभी वॉर चल रहा है, एक पर्टिकुलर वॉर तो जानबूझ के प्ले आउट किया जा रहा है कि यहाँ से ध्यान हट सके। लेकिन जापान में जो कुछ भी हो रहा है, इतना कुछ भी दूसरे कंट्रीज़ में अभी तक बताया नहीं गया है। एंड आई डोंट नो व्हाई उसके लिए लड़ाई को बीच में लेके आके चीज़ें को अलग करना क्यों था, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये फ्यूचर में आपको ज़रूर सुनने को मिलेगा। एज आई सेड, जापान में इंक्यूबेटर्स यूज़ किया जा रहा है बच्चों को बनाने के लिए। इतना ही नहीं, उस पर्टिकुलर कंट्री में बहुत ज़्यादा वेंडिंग फूड्स होता है, यानी कि आप खुद नहीं बनाते, बाहर जाके कन्वीनियंस स्टोर फूड्स आप खा सकते हो और आपको पता ही नहीं कि इसके अंदर क्या क्या मिक्स है। येस एग्जैक्टली, आप में से जितने लोगों को भी पता है मैं क्या बोल रही हूँ, एग्जैक्टली यही है। इतना ही नहीं, उस कंट्री के अंदर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपका ग्रेजुएट हो चुके हो, कोई भी ग्रेजुएशन हो सकता है, या आप 10th पास हो, 12th पास हो, डिग्री पास हो, यूनिवर्सिटी पास हो, आप कोई भी कपड़ा पहन के वहाँ जा सकते हो। यू कैन रिप्रेजेंट योर सेल्फ एज एब्सोल्युटली एनीथिंग। You can represent yourself as a Satan and go and collect your degree. मैंने डायरेक्ट एक बड़ा सा नाम ले लिया। इसके अलावा आप कुछ भी कर सकते हो, अपने आप को गिटार भी बोल सकते हो, अपने आप को ब्रोकली भी बोल सकते हो, अपने आप को डोजो कैट भी बोल सकते हो, अपने आप को आप हर्ब भी बोल सकते हो, अपने आप को आप बिल्ली भी बोल सकते हो, आप अपने आप को कुछ भी बोलते हुए आप ले सकते हो। लाइक यू आर रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ सर्टन समथिंग एंड कर सकते हो। आपको ये बात मजाक लग रहा है, फ्यूचर में बहुत कुछ समझ में आएगा। फॉर द पीपल हु आर इनटू स्पिरिचुअलिटी, यू विल अंडरस्टैंड। सो दैट्स द केस। सो जापान में कुछ हो रहा है, देयर विल बी समथिंग, जल्दी पता चलेगा। इससे पहले भी मैंने जापान के बारे में बोला था। एट दैट टाइम आई वॉज लाइक, मुझे कॉमनर्स के बारे में, इट्स लाइक वेंडिंग शॉप, आप बस स्टॉप, इट्स लाइक कॉमनर थिंग ही, राइट। बस स्टॉप पे खड़ा कौन होता है? कॉमनर होता है। कन्वीनियंस स्टोर से कौन खाता है? कॉमनर खाता है। सब्जी खरीद के कौन लेके जाता है घर के लिए? एक कॉमनर खरीदता है। आई वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट द कॉमनर्स। जी नहीं, यहाँ पे बात कुछ और भी था। तो मैं इससे पहले जब मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था अबाउट जापान, इट्स वॉज लाइक लेट्स प्रे फॉर देम, बट एट द सेम टाइम जो हायरार्की कर रहा है, दे एग्जैक्टली नो व्हाट दे आर डूइंग। एंड इतना ही नहीं कि उन्होंने एक वाटर इन्फ्यूज़ किया है ओशन के अंदर, कम्प्लीटली रेडिएट वाटर। जापान डेफिनेटली कुछ कर रहा है एंड नकारात्मक ऊर्जा उसको बोल रहा है करने के लिए, एंड वो करे जा रहा है। इतना ही नहीं, आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। एंड जो हायरार्की कर रहा है वो तो कर रहा है, लेकिन जो कॉमनर्स हैं, जिनको इन चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ। आई मीन लाइक मे बी ऐसे कॉमनर हूँ क्योंकि मैं भी एक कंट्री में रहती हूँ। आई होप सो माई कंट्री इज़ नॉट लाइक दैट, बट स्टिल आई वॉन्ट टू प्रे फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। ओके, हरे कृष्णा महामंत्रा खुद के लिए भी कहना, पहले आप खुद के लिए कहना, क्योंकि ऑक्सीजन मास्क पहले खुद पहनते हैं फिर दूसरों के लिए करते हैं। तो पहले आप अपने लिए प्रे कर लो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो, फिर दूसरों के बारे में सोच लेना। अब तो नकारात्मक ऊर्जा हाई लेवल में है। जापान 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 आ रहा है। मैंने आपको बेसिक थॉट प्रोसेस बता दिया एक्चुअली क्या हो रहा है, बाकी का आगे आप खुद समझदार हैं, खुद डिसाइफर कर लीजिए, बट डेफिनेटली कुछ तो हो रहा है। हरे कृष्णा। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और हिट दैट ऑल बेल नोटिफिकेशन, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहेगी। शेयर कीजिएगा हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक आप ज़रूर दीजिएगा। एंड जो हमारा वेबसाइट है www.poojakataria.com, जो ये वेबसाइट है, यहाँ से आप हमसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। जो भी सेक्शन का आपको पर्सनल रीडिंग आप मुझसे ले रहे हो, आपको डेफिनेटली उसके साथ एक साइकिक मैसेज भी मिलेगा, बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकिक दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। And thank you so much for watching this video. Hare Krishna.